मजीद हमने बात करनी है जी। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सिगरेट नोशी पे मैंने इंट्रो में बताया कि एक पहले हमने सुना कि सिगरेट नोश ज़्यादा ख़तरे में है, फिर तरदीद आई कि सिगरेट नोशी का ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब फिर दूसरे बयान की तरदीद आ गई है कि सच में सिगरेट नोश ज़्यादा ख़तरे में है। ऐसा है जी? बिस्मिल्लाह। एक तो इस पैंडेमिक में हमने बहुत से अजीब बिहेवियर देखे हर सोसाइटी के लिहाज से। तो जो हमें बड़ा तंग करता रहा वो यही था कि मीडिया एक स्टडी को उठा लेता है और उसके अगेंस्ट जो 8 स्टडीज़ हैं उस पर फोकस नहीं किया जाता। तो ये स्टडी जो है ये न्यू नहीं है, इट वॉज ओल्ड स्टडी। ये फ्रांस में ही हुई है और इसमें आई मस्ट से स्पॉन्सर स्टडी जो मुझे लगता है कि वो जो इमेज एक सिगरेट माफिया देना चाहता था उसको उन्होंने हाईलाइट कर लिया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक ऐसा इमेज भी था जो ये बता रहा था कि सिगरेट पीने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो है उसका खदशा बढ़ जाता, उसको हिडन रखा। और ये बड़ा स्मॉल चंक है जिस स्टडीज़ की बेस पे बहुत से लोगों ने कहा कि शायद स्मोकिंग का कोई बेनिफिट है। ऐसा कतई नहीं है, बहुत सी स्टडीज़ इसके अगेंस्ट आ चुकी हैं। अगर हम स्टडीज़ को छोड़ें और लॉजिकली चीज़ों को देखें तो कोरोना में जो हमने देखा कि जो फैलने की वजह है वो अपने नाक, कान, हाथ को आप जब टच करते हैं, स्पेशली टच करते हैं, तो अगर एक स्मोकर है तो टेक्निकली वो सारा प्रोसेस कर रहा होता है। वो सिगरेट को भी टच करेगा, उसके बाद उसको अपने होंठों को टच करेगा, मास्क को नीचे करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टू हैव दिस वायरस तो सिग्निफिकेंटली एलिवेट होगी। तो ये लॉजिक बनती नहीं है किसी सूरत की। फिर अगर वो शीशा स्मोकिंग या हुक्का स्मोकिंग कर रहा है तो वो शेयर भी हो रहा है, तो अगर उसको है तो दूसरों को भी स्प्रेड हो जाएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे माहिरीन हैं वो इस चीज़ को काउंटर कर चुके थे जब ये गुज़िश्ता रिसर्च आई थी कि सच में सिगरेट नोशों में ऐसा नहीं पाया गया कि वायरस उन्होंने जल्दी अडॉप्ट किया हो या फिर वो वल्नरेबल ग्रुप में। नहीं, आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी अर्ली स्टेटमेंट। आई थिंक टू अर्ली टू कमेंट एट दैट टाइम, बिकॉज पैंडेमिक तो अगर हम देखें टू सम एक्सटेंट 40-50% तो हमने भुगता चुके हैं ना। सो हम रिट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज करें, जिन लोगों की डेथ हुई इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जिनको स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी डिजीज हुई थी। तो सीओपीडी जो है उसका रिस्क फैक्टर 80% में तो स्मोकर ही है। तो हमने ये बहुत जल्दी इसका इन्फ्लुएंस ड्रा किया। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये स्टडी किसी सूरत भी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि हम ये रिकमेंडेशन देना शुरू कर दें। और उसमें भी एक बात याद रखें कि वो निकोटीन की बात कर रहा था उस स्टडी में भी स्पेसिफिकली। अब एक और चीज़ याद रखें, जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग छोड़ने का सबसे पहला इफेक्ट आपके हार्ट पे आता है। हार्ट रेट कम होता है विद इन 12 आवर, और इस वायरस का इम्पैक्ट भी हार्ट पे इटसेल्फ है। और हमने ये ज़रूर देखा कि वायरस का रिदम भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो स्मोकिंग हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत की हम उसको कहें कि वो इसके लिए बेनिफिशियल तो हो ही नहीं सकती। बेनिफिशियल हो ही नहीं सकती। उसके बड़े मल्टीपल चीज़ें विदाउट स्टडी यू कैन से विद कॉन्फिडेंस कि नहीं यार स्मोकिंग शुड बी क्विटेड बिफोर जब आप इससे डील करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो स्मोकर्स हैं वो अब ज़्यादा ख़तरे में बता दिया गया है। बिल्कुल ऐसे। स्मोकिंग करने से हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, अल्लाह माफ़ करे हमारा तो नहीं, जो स्मोकर्स हैं उनका किस तरह से मुतासिर होता है? देखिए, स्मोकिंग करने से आप अपने सारे एक पॉइजन आप अंदर लेके जा रहे हैं। आपकी बॉडी उसके लिए अल्लाह ताला ने बनाई नहीं। कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा? आपका एवरी सिस्टम इज बीइंग इन्वॉल्व। कि जो स्मोकर है उसका नेम एनी सिस्टम वो इन्वॉल्व हो सकता है। आप उसके टोज पे अगर कहीं वहाँ पे भी गैंग्रीन हो सकती है, बड़ी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कैंसर आपका अपर एयरवे से लेके नोज से लेके लंग्स तक हो सकता है, किडनी का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है। तो हर कैंसर का तकरीबन रिस्क फैक्टर ये बन जाता है। और आप अगर इसको इनहेल कर रहे हैं, आपके अल्लाह ताला ने जो लंग्स के अंदर अपर एयरवे से जो अंदर जो सेल्स बनाए हैं वो इसके लिए तो बनाए नहीं है। उनकी जो वो मॉडिफाई कर जाते हैं, वो मोर प्रोन होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन। सो मैंने आपको बताया ना कि लॉजिक ही नहीं है कि जो स्मोकर्स हैं वो प्रोटेक्टिव हो सकते, हो ही नहीं सकते। कुछ डिजीज़ हैं जो जिसकी हम बात नहीं करते, लेकिन उनमें भी एक डाउटफुल एलिमेंट है कि ये हो सकता है कि, लेकिन एटलीस्ट लंग डिसऑर्डर के लिहाज से एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आई कैन से विद द कॉन्फिडेंस कि नहीं जी, स्मोकिंग जो है किसी सूरत भी कोविड के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्टिव नहीं है। बल्कि चाइना ने बहुत पहले एक स्टडी की थी और बड़ी उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट पे स्टडी थी, और उसने तो इसका डेथ रेशो जो बताया था वो 11 to 14% बताया था कि इतना सिग्निफिकेंट डेथ रेशो होता है। सो इसको किसी सूरत भी हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। स्मोकर्स को कहना चाहिए कि स्मोकिंग क्विट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिगरेट नोश है वो ज़्यादा खतरे में है, आप लोग अपनी स्मोकिंग छोड़ दें वरना आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिगरेट जो लोग पीना शुरू कर देते हैं ये कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। जो स्मोकर चेन स्मोकर बन चुके हैं
उनको पता है कि वो तबाही के दहाने पे हैं, ना सिर्फ कोरोना बल्कि बहुत सारी बीमारियां उनको लग सकती हैं, उसके बावजूद छोड़ने पे तैयार हैं। देखिए इस पे ना मैं ये समझता हूँ कि वी आर ऑल एट फॉल्ट। हमारा फोकस बहुत कम है क्विटिंग स्मोकिंग पे, इवन हमारा भी, क्योंकि हम लोग अगर एक पेशेंट को क्विटिंग के लिए उस पर फोकस करेंगे तो वो इट नीड्स 30 to 35 मिनट्स, उसमें तो हम 8-10 मरीज और देख चुके होते हैं। तो उसको भी हम सरसरी सा कहते हैं भी आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। इनको रिपीटेड सेशन की ज़रूरत होती है, और ये एक एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हमारा सिर्फ काम नहीं होता, हमें साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प की ज़रूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा भी इस पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप हैरान हो, आप हमारे वार्ड में कभी किसी भी पल्मोनोलॉजी के वार्ड में चक्कर लगाएं तो लंग कैंसर के मरीज़ में 90% रीज़न उनकी सिर्फ स्मोकिंग होती है। उसको कुछ भी नहीं होता, उसको शुगर या ब्लड प्रेशर ना हो, उसको लंग कैंसर हो रहा है एट द एज ऑफ 45 ओनली बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। अगर वो स्मोकिंग ना करता उसको कैंसर ना होता। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और अब तो इसकी एसोसिएशन डायबिटीज़ के साथ, शुगर के साथ देखी गई है, हाइपरटेंशन के साथ देखी गई है, जो कि मेजर किलर है हमारे। और इन्फेक्शन, टीबी पाकिस्तान में कितना कॉमन है, स्मोकर्स में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक देयर इज स्ट्रॉन्ग मीडिया बिहाइंड दिस। मेरे जो अब तक इन्फ्लुएंस रहा, जो मैं इन्फ्लुएंस आप लोगों से या बाकी लोगों से ड्रा करता रहा कि इसके अगेंस्ट हम अभी तक वो वेव ही नहीं क्रिएट कर पाए। आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट की है मीडिया ने अगेंस्ट कोविड, उसके बावजूद हम कोविड के खिलाफ नहीं लड़ पाए। अगर हम लोगों के रवैये अभी तक बदलने में कहीं ना कहीं, और बिलीव मी और नॉट, आप लोगों ने मेन सोल्जर का रोल प्ले किया हमारे साथ, लेकिन आप देखें एटीट्यूड हमारा क्या है। हम लोगों ने अब आके थोड़ा सा हमारा, मैं समझता हूँ कुछ थोड़ा सा ब्रेक हमें मिला, लेकिन ईद पे लोगों ने इसको लिफ्ट ही नहीं कराई, और जो आफ्टर इफेक्ट है वो हमने भुगते। अगर आपकी इतनी वेव के बावजूद हम ये जगा नहीं पाए, तो आप खुद सोचे क्या कभी हमने स्मोकिंग पे इतना हिट किया इस आवाम को? नहीं किया हमने भी हिट नहीं किया। उसके जो प्रिवेंटिव मेजर उनके उसके बॉक्स के ऊपर होने चाहिए, उसको कोई फॉलो नहीं करता। डॉक्टर साहब, हम इतने ज़्यादा डिनाइल फेज में हैं कि वो आप स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, जो भी सिगरेट की डब्बी होती है उसके ऊपर इतनी खतरनाक पिक्चर बनी हुई होती है बाकायदा तौर पर, ऐसे लेकिन देखने वाला या फिर सिगरेट पीने वाला वो यही समझ रहा है कि ये बस जिसके साथ हो गया, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। ऐसे देखिए, हम अब खुद सोचे, कितना रिट्रोस्पेक्टिवली सोचे कितना हमने स्मोकिंग की बात की। हमारा फोकस नहीं है स्मोकिंग का, इससे कितना नुकसान हमारा हो रहा है। देखिए, हमारे वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं जो बेसिकली जो हमारी इकॉनमी को बिल्ड कर रहे हैं, वो अगर बीमार होते हैं तो उतनी देर तक के लिए वो इकॉनमी से भी आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक इंडस्ट्री भी है, ये ज़हन में रखें आप। ये इतना सिंपल नहीं है। इस पे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम इस पे भी ओपनली बात करें और इस पे बताएंगे जी हमको कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और ये हमारे हाथ में इससे एक डिजीज़ होती है जिसको सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी की डेफिनेशन ये है कि ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है। प्रिवेंटेबल कैसे? इसकी रीज़न ही स्मोकिंग है। तो हम खुद अपने आप को एक मेजर थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, वो खुद दे रहे हैं अपने हाथों से। लेकिन आज तक आप खुद सोचे, हमने सीओपीडी पे डिस्कशन ही नहीं की। लोगों को डायबिटीज़ का पता है, लोगों को सीओपीडी का नहीं पता, और हमारी इमरजेंसी में मेन रेस्पिरेटरी जो इमरजेंसी आती है वो सीओपीडी की आती है। सो हमारा फोकस थोड़ा सा मैं समझता हूँ कम है। डॉक्टर साहब, आपके पास कोरोना के पेशेंट्स को आप डील करते हैं, पूरी वो जो कोरोना वार्ड है उसके आप इंचार्ज हैं। हमें ये बताइए कि अभी तक आपने भी नोट किया होगा, लोगों से आप क्वेश्चन करते होंगे, स्पेशली मर्द हजरात से, लड़कों से, कितने % केसेस आ रहे हैं जो कि स्मोकर्स भी हैं और वो फिर वल्नरेबल हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं डेथ को देखूं, जो डेथ्स अभी तक हुई है, उसमें मेरी एस्टिमेशन आई, मे बी नॉट राइट के कितना एग्जैक्ट, 20 to 30% में हमें स्मोकिंग मिली है। ठीक, हमें स्मोकिंग में कहीं पे भी प्रिवेंटिव नहीं मिला कि वो स्मोकिंग कर रहा था, वो प्रिवेंशन उनकी नहीं हुई। वैसे तो मेजर जो हमने कोमॉर्बिड कंडीशन देखी है अभी तक डेथ वालों में, वो है डायबिटीज़, किडनी डिजीज और हाइपरटेंशन। ये 3 कॉम्बिनेशन लीथल था, लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशन भी स्मोकिंग से एग्रीवेट कर जाते हैं। ठीक, सो वो मैंने आपको बताया ना कि कोई भी हमारे पास ऐसा केस नहीं है कि वो स्मोकिंग कर रहा था तो वो बच गया, ऐसा केस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो स्मोकिंग की बात की है, हमने ये भी एक इस पूरी दुनिया में ये चीज़ भी देखी गई है कि जो ख़ातीन हैं वो इस वायरस से कम मुतासिर हुई हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। एक वजह कहीं ये स्मोकिंग भी तो नहीं है? नो, ये वायरस के अगेंस्ट जो ख़वातीन की प्रिवेंशन है वो इनका डबल एक्स जीन है। ठीक, जो डबल एक्स ख़वातीन XX उनको हम कहते हैं, वो रिलेटिवली प्रिवेंटिव रहे हैं। इसमें ये सिर्फ इस पेंडेमिक की बात नहीं होती, ओवरऑल जितने भी रहने वायरस थे उनके अगेंस्ट ये X जो था वो प्रिवेंटिव रहा। स्मोकिंग की रेशो फीमेल में भी कम है, नंबर 2। दूसरा है कि फीमेल का एक्सपोजर बाहर का मेल से कम है, तो इस वजह से मल्टीपल फैक्टर हैं जिसकी वजह से बता सकते हैं बचा रहे हैं उनको, और ये नहीं है सिर्फ कि वो स्मोकिंग कर रही है तो शायद उस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोरोना की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं कि अस्पताल में क्या सूरत हाल है। पेशेंट्स कुछ जो स्पेशली मैं क्रिटिकल्स की बात करूँगी, कुछ तादाद कम हुई है, पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि तादाद कम आ रही है। देखिए, इट्स टू अर्ली अगेन टू कमेंट के
यस आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो मेरे हॉस्पिटल में एलजीएच में आ रहा है वो तकरीबन मुझसे डिस्कस होता है, तो मुझे पता है कि क्या रेशो चल रही है। तो 10 to 15% मेरा ख्याल है कि वो स्टे कर गया पेशेंट वहीं पे, ठीक है। लेकिन जो हमें ओवरऑल तादाद कम मिल रही है उसके पीछे एक चीज़ याद रखें, हमने हमारी टेस्टिंग भी कम हुई है, बिल्कुल हुई। लेकिन अगर हम उस टेस्टिंग को भी देखें, उस टेस्टिंग में परसेंटेज को देखें तो उसमें परसेंटेज रिलेटिवली इतनी ही कम हुई है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले अगर 30 to 33% था तो अब 20 to 23% है। तो लग ये रहा है बाजार कि थोड़ा सा इसमें ड्रॉप आया, लेकिन अभी इस पे फाइनल कमेंट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, आने वाले कितने रोज तक अगर ये केसेस कम रहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब ये वबा जाने वाली है, या इसका बहुत ज़्यादा कम? 2 हफ्ते हमें सस्टेन चाहिए एक लेवल, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये प्लेटो यानी अचीव कर गया, उसके बाद ये प्लेटो पे आ गया और उसके बाद होपफुली ये डाउनफॉल करे। लेकिन हमारे लिए मेन जो चैलेंज आ रहा है वो बड़ी ईद है। बड़ी ईद हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, उस पर हमें इसी तरह फोकस करना है जैसे हम पहले कर रहे थे कि क्या वो गवर्नमेंट की राय होती है, हमारी तो अगेन वही होगी कि ट्राई करें कि इस दफ़ा अगर हम ईद ना ही मनाएं तो बेहतर है। लेकिन मुश्किल है डॉक्टर साहब, क्योंकि बकरा ईद है, हमारे यहाँ पार्टीज़ भी बहुत होती हैं और माहिरीन मुसलसल बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि छोटी ईद के बाद जो हालात हुई एकदम देखिए, लेकिन इसमें एक हम ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है ना, हम एक एरियाज पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वायरस नहीं पहुँचा, वो हमारे गाँव है, और अगर यहाँ से हम वहाँ पे ये ले गए, वहाँ पे क्या हमारा हेल्थ सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आंसर हर बंदे को पता है। सो इस पे जो भी पॉलिसी बननी है वो बड़ा सोच समझ कर बनानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, सिगरेट नोशों के लिए मैं चाहूँगी कि आप पैगाम दें, उनको बताएं कि ये कितना खतरनाक है और इसको छोड़ दें, और छोड़ी जा सकती है। देखिए, सिगरेट नोशी में कम उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसको हमें छोड़ना चाहिए, और कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिला। वैसे आई नेवर स्मोक तो मेरी बात में वैसे वजन है कि उनको समझना चाहिए कि इससे एजिंग भी आपकी बढ़ जाती है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। आई थिंक ब्यूटी कॉन्शियस हम लोग सारे हैं, तो ये चीज़ें शायद हम ऐड कर दें। हर किस्म का कैंसर से रिलेटेड है, अगर आपको शुगर है तो शुगर अनकंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर है तो वो अनकंट्रोल हो सकता है, आपके मैदे का इशू हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर सिगरेट में नहीं है जो आपको ये पुश करे कि यू हैव टू स्मोक, अदर देन कि शायद ये हमें फैसिनेट करता है कि हम इससे हीरो लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा कोई ऐसा नहीं है जिस पे मैं कहूँ कि जी आपको यू शुड स्टार्ट, यानी सारे नुकसान ही हैं। और अगर कोरोना वायरस से भी बचना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। ठीक, अगर कोरोना के और स्मोकिंग का कॉम्बिनेशन मिल गया तो डेथ की जो मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो टेंशन में, डिप्रेशन में आके स्मोकिंग शुरू करते हैं, कुछ लोग खामखा फैशन के लिए शुरू कर देते हैं। ये स्टार्ट ही ऐसा था, इसका जो स्टार्ट हुआ स्मोकिंग का, वो स्टार्ट बेसिकली ये था कि वो फैशन था कि जी आप, और ये टीनेजर्स में स्टार्ट भी इस वजह से होती है कि दे फील कि शायद अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो वी लुक मोर गॉर्जियस, हम लोग बहुत एक हीरोइक किस्म का हमारे अंदर आउटलुक आती है, तो इस वजह से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।